इश्तिहारों के बोर्ड से पटे हुए हामिद गेट में दाखिल होकर जरा सा आगे बढ़ें तो दरख्तों के पीछे से हामिद मंजिल की अजीमुशान इमारत झांकती दिखाई दे जाती है। यही रजा लाइब्रेरी है, देश के अहम कुतुबखानों में से एक। इसकी मौजूदा इमारत तो 125 साल पहले ही बनी, मगर लाइब्रेरी अब तक 250 साल पुरानी हुई। ताड़पत्रों पर, चमड़े पर, पार्चमेंट पेपर पर तमाम जबानों में अरबी, फारसी, तुर्की, तमिल, संस्कृत, हिंदी और पश्तो में लिखी हुई पांडुलिपियां और हजारों हजार किताबों का ये खजाना रियासत रामपुर के नवाबों की दिलचस्पी की वजह से बढ़ता गया, और इतना कि एशिया के सबसे बड़े कुतुबखानों में इसका शुमार होता है। दुर्लभ मिनिएचर्स, तारीखी दस्तावेज, कैलीग्राफी और कितने ही आर्टिफैक्ट्स रजा लाइब्रेरी के संग्रह में हैं। जिन दिनों मैं वहां गया, दरबार हॉल में कुरान और कैलीग्राफी की एक नुमाइश चली हुई थी। रामपुर की रजा लाइब्रेरी के संग्रह में कुरान की 500 से ज्यादा प्रतियां हैं। अलग अलग दौर में अलग अलग तरह से लिखी हुई अनूठी प्रतियां। इनमें से चमड़े पर लिखी हुई कुरान है, इनमें सबसे छोटी कुरान है। सोने के पानी से लिखी हुई कितनी ही प्रतियां हैं जो इस समय लोगों को देखने के लिए डिस्प्ले पर रखी गई हैं। रजा लाइब्रेरी की रवायत रही है कि तकरीबन हर साल रमज़ान में कुरान मजीद की एग्जीबिशन हम लोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुरान मजीद के बहुत ही कीमती और बहुत ही काफ़ी तादाद में यहाँ नुस्खे मौजूद हैं, जो तकरीबन आप समझिए कि 7वीं सेंचुरी से लेके 19वीं सेंचुरी तक जो हाथ की लिखी हुई कुरान मजीद के हर पीरियड के और हर तरह के स्टाइल के यहाँ पर कुरान मजीद है। तो सबसे पुराना कुरान मजीद जो हमारे पास है वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ का लिखा हुआ कुरान मजीद है, ऐसा बताया जाता है। जो चमड़े पर लिखा हुआ है ख़त कूफ़ी है, ये सबसे पुराना है जो 7वीं सेंचुरी का कुरान मजीद है। उसके बाद हमारे पास 8th सेंचुरी का यानी 8वीं सदी ईस्वी का एक कुरान मजीद है, जो कि कहा जाता है कि इमाम जाफ़र सादिक के हाथ का लिखा हुआ है और ये कागज़ पे लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 8वीं सदी में कागज़ पे कोई चीज़ लिखी हुई इतनी कदीम बहुत मिलना मुश्किल है। इसी तरह से 9th सेंचुरी का एक कुरान मजीद है जो इमाम मूसा रज़ा काज़िम से मंसूब है, मतलब उनकी हैंड राइटिंग है। इसी तरह से 10th सेंचुरी 10वीं सदी ईस्वी का एक कुरान मजीद है जो इब्न मुक़ला, जो कैलीग्राफर, फेमस कैलीग्राफर इस्लामिक एरा में आया है, उसके हाथ का लिखा हुआ है। उसकी ख़ास बात यह है कि उसने जो आज के ज़माने में कुरान मजीद जो जिस स्टाइल में लिखा जाता है उसको ख़त्ते नस्ख़ कहते हैं, और इब्न मुक़ला ने ख़त्ते नस्ख़ ईजाद किया था। और उसने कहा जाता है कि 2 कुरान मजीद लिखे थे, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि उसके हाथ का लिखा एक कुरान मजीद यहाँ पर मौजूद है। ये भी कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर था, बादशाह ने, मतलब बादशाह नाराज़ उससे कब किसी बात पे हो गया था तो उसके हाथ कटवा लिए थे दाएँ हाथ, तो उसने बाएँ हाथ से लिखना शुरू किया। तो इस तरह से कुरान मजीद के बेशुमार नुस्खे हैं। एक कुरान मजीद का एक नुस्खा है जो अब्बासी खलीफा जो थे बगदाद के, उनके लास्ट पीरियड में याकूत मुस्ताशमी एक कैलीग्राफर फेमस हुआ है, उसके हाथ पे लिखा हुआ है। इस तरह से आप देखेंगे कि मुग़लों से पहले का जो दौर है, जिसको हम सलेब डायनेस्टी कह लीजिए या खिलजी या तुगलक डायनेस्टी, उसके पीरियड के भी लिखे हुए कुरान मजीद मौजूद हैं। मुग़ल दौर के कुरान मजीद यहाँ पर हैं, फेमस कैलीग्राफरों के लिखे हुए।
लेट मुगल के कुरान मजीद यहाँ पर है, क्योंकि मुसलमानों की एक इम्पोर्टेंस ये किताब है, धार्मिक किताब है, इसलिए हर दौर में कुरान लिखे जाते रहे हैं और उसके नमूने मिलते रहते हैं। अगर हम स्टाइल की बात करें तो यहाँ पर ख़त्ते कूफ़ी, ख़त्ते नस, ख़त्ते नस्ताली, ख़त्ते सुलूस, ख़त्ते शिकस्ता, ख़त्ते बहार, ये एक स्टाइल होती है कुरान मजीद लिखने की। इनके नमूने आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से अगर हम डेकोरेशन की बात करें तो सोने के पानी से लिखे हुए बेशुमार कुरान मजीद हैं, तकरीबन 500 से ज़्यादा कुरान मजीद हैं। अगर हम और भी पहलुओं को सामने लें तो हमारे पास 2 इंच का कुरान मजीद भी है और तकरीबन 24 इंच का कुरान मजीद भी यहाँ पर है। देखिए लोहारू, जैसा कि आप नाम से खुद ही पता आपको होगा कि हरियाणा में एक रियासत थी झज्जर, वहाँ लोहारू रियासत रही है, स्टेट रही है। और हमारे यहाँ पर जो नवाब फैमिली है उसमें नूर बानो जो एलपी भी रह चुकी है नवाब फैमिली से, उनमें वो नवाब ऑफ लोहारू की बेटी है। जब उनकी शादी हुई थी तो नवाब साहब ने, चूँकि ये बड़ी लाइब्रेरी थी, तो अपनी छोटी सी जो लाइब्रेरी थी उसका पूरा कलेक्शन जहेज में उन्हें दे दिया था। तो उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंस किताबें हैं। एक चीज़ और भी उस कलेक्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि गालिब जो थे वो लोहारू के दामाद थे, तो बहुत सी ऐसी किताबें हैं उसमें जिसमें गालिब की हैंडराइटिंग पाई जाती थी। गालिब ने कंसल्ट किया होगा कि बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिस पर उन्होंने अपने रिमार्क्स लिखे होंगे। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये हमारा ये कलेक्शन है जो लोहारू कलेक्शन कहा जाता है। इसमें छपी किताबों के साथ साथ हमारे पास उनके मखतूतात का भी एक बहुत अच्छा कलेक्शन है, जिसमें तकरीबन 300 से ज़्यादा मखतूतात हैं। इसमें मुख्तलिफ किस्म की किताबें हैं। इसमें अरबी, फ़ारसी, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, सब तरह की भाषा में किताबें हैं। और कितनी किताबें थी? ये लगभग 5,500 के आसपास हैं। और जो उन्होंने दी बेगम साहब ने, वो कितनी? जी वही किताबें हैं। 5,500 लगभग जी। बहुत रिसेंट आपके सेक्शन से कौन सी किताब ऐसी है जो कंसल्ट की गई होगी या किसी स्कॉलर ने मांगी पड़ी होगी? नहीं, बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो स्कॉलर आते हैं वो देखते हैं, और बहुत सारी तारीख की किताबें भी हैं। मरसिया की किताबें बहुत सारी हैं, जो मरसिया किताबें सिर्फ इसी सेक्शन में हैं। और जो मुहर्रम के महीने में बहुत लोग आते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो किताबें यहीं से जाती हैं। जी, ये लगी हुई हैं मरसिया की किताबें, देखिए। नज़म मरासिम के हिसाब के नाम से हैं, पूरा उसका फ़न है। किस तरह की किताबें हैं जो ज़्यादा पढ़ी या देखी या कंसल्ट की जा रही होती हैं यहाँ से? अच्छा, यहाँ से तो जैसे कि मैंने बताया आपको, नज़म मरासिम की किताबें हैं, तारीख़ इस्लाम से मुताल्लिक़ किताबें हैं, तो ये किताबें यहाँ से ज़्यादा जाती हैं। अंग्रेज़ी वाली जो अंग्रेज़ी की किताबें भी जाती हैं, लेकिन कम जाती हैं यहाँ से, क्योंकि इंग्लिश के 2 सेक्शन हमारे अलग से हैं जी, तो उसमें से बहुत ज़्यादा किताबें जाती हैं। अच्छा जी। ये इस आपके पास किस जॉनर की किताबें ज़्यादा होंगी अंग्रेज़ी की? माने नॉवल हैं, पोइट्री है, या जी
ये हिस्ट्री से मुताल्लिक भी किताबें हैं इसमें, हर तरह की किताब है इसमें। जी अंग्रेजी वाले जी जी जी। एल्बम भी हैं, मैं आपको एक एल्बम भी दिखाता हूँ। अच्छा जी। अभी आप फारसी रामायण का जिक्र कर रहे थे, जिसमें ढेर सारी तस्वीरें बनी हुई हैं। कुछ उसके बारे में बताइए। देखिए, ये कुरान मजीद, वो जो रामायण का नुस्खा हमारे पास काफ़ी है, बहुत ही फेमस है। ये औरंगजेब के ज़माने में, फारूक शाह के ज़माने में ये कापी की गई है, लिखी गई है। और इसमें तकरीबन 258 इलस्ट्रेशंस हैं, मतलब तस्वीरें बनी हुई हैं। आप तस्वीरों से उसको जितने स्टोरीज हैं, उन तस्वीरों की मदद से भी आप देख सकते हैं। उसके कुछ पेजेस हैं, मान लीजिए कि पहला जो पेज है, पहला दूसरा पेज, बहुत ही काफ़ी डेकोरेशन है। और एक ख़ास और बात है इसमें कि इसका लिखने वाला नॉन मुस्लिम है, सोमेश्वर नाम है। और उसने लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से इसको स्टार्ट करता है, और अल्लाह ताला जो एक है उसकी तारीफ करते हुए इस रामायण को वो लिखता है। और ये बताता है कि दुनिया में 3 रामायण है, लेकिन मुझे वाल्मीकि रामायण ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं वाल्मीकि रामायण का मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। और दुनिया में बहुत ही कुरीतियाँ बढ़ गई हैं, बहुत ही एक तरह से बुराइयाँ बढ़ गई हैं। मैं चाहता हूँ कि रामायण लोग पढ़ें और समझें और अपनी इस्लाह करें। तो ये उसका मकसद है उस रामायण लिखने का, और ये रामायण हमारे यहाँ बहुत फेमस है। नवाब हामिद अली खां के जमाने में बने इंडो सरसेनिक शैली की इस इमारत का दरबार हॉल अब नुमाइशों के काम आता है। नायाब झूमरों की रोशनी में कैलीग्राफी के नमूने मुसलसल झिलमिलाते हैं, मुतासिर करते हैं। कर्जन कलेक्शन की रामपुर एल्बम में एक तस्वीर है, और उसमें जहां नवाब के बैठने की जगह दिखाई देती है, वहां दीवार पर अब गालिब का एक पोर्ट्रेट जड़ा मिलता है। दरबार हॉल परमानेंट एग्जीबिशन की जगह है, और किताबों का ठिकाना ऊपर की मंजिल पर। बाहर के हिस्से में एक आउटलेट है, जहां रजा लाइब्रेरी से छपने वाली किताबें देखी और खरीदी जा सकती हैं।